सूर्यकुमार यादव ये वो क्रिकेटर है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, फॉर्म में हो या ना हो, रन्स आए या ना आए। लेकिन रायपुर की कल जो रात थी ना, वो स्माइल थोड़ी सी अलग लेकर आई। मतलब सब ठीक है वाली स्माइल नहीं थी। वो बोझ उतरने के बाद जो एक सुकून भरी मुस्कान आती है ना, वो वाली मुस्कान थी। एंड सूर्यकुमार यादव को उस मुस्कान के साथ देखकर वाकई में मुझे ही बहुत अच्छा लगा। जब पिछली T20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव के साथ में गिल के नाम के ऊपर चर्चा काफी चल रही थी कि भाई दोनों को बाहर करो, मैंने तब भी बार बार कहा था कि देखिए, आप टीम के कप्तान को एन वर्ल्ड कप के पहले बाहर नहीं करते हो। शुभमन गिल को आप एक बार बाहर कर सकते हो, लेकिन सूर्यकुमार यादव को आप बाहर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सूर्यकुमार यादव ने भी उस बात को समझा और देखिए, बंदा डिलीवर कर रहा है। मतलब सिर्फ कल की पारी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैच में भी जो बंदे ने इनिंग खेली थी ना, वो भी काफी अच्छी थी। पिछले करीब एक साल से हम सब यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये वही स्काई है जो, मतलब 19 इनिंग्स हो गई थी, 218 रन आए थे, एवरेज 13 का था, स्ट्राइक रेट 123 का था। और जब स्काई बोलता है कि आई एम नॉट आउट ऑफ द फॉर्म, आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स, तो हम स्निगर कर देते हैं। क्या सच बोलूं? देखिए, लग रहा था कि बंदा शायद खुद ही डिनायल में जाता जा रहा है। लेकिन फिर आता है रायपुर का T20, टारगेट था 209 का, स्कोर हो चुका था 6 रन पे 2 विकेट। एंड मौजूदा टेम्पलेट की बात करें तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद इंडिया का काम रुकना नहीं था, संभलना नहीं था, इंडिया का काम था और भी ज्यादा ठोकना। और ऐसे में सूर्यकुमार यादव जो कि फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर का 1% तो उसके ऊपर भी था। एंड ये वही मोमेंट होता है जहां पर पुरानी इंडिया कहीं ना कहीं कोलैप्स भी कर जाती थी। और यहीं से कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद को टेस्टिंग फेज में भी डालते हैं। शुरुआत में एक ही ड्राइव याद रह जाता है कि बॉलर के सर के ऊपर से सीधा बैक ट्रैक, मतलब सीधा बाउंड्री के पार, क्योंकि दूसरे एंड पर ईशान किशन तूफान मचाया हुआ था। 123 रन की पार्टनरशिप हुई, उसमें स्काई के सिर्फ 39 रन थे। और यहीं पर स्काई का सबसे बड़ा इवोल्यूशन भी दिखता है। वो इम्पेशेंट नहीं हुए, वो ईशान किशन को देखकर इनसिक्योर नहीं हुए। उन्होंने समझा कि आज मेरी नहीं बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से लड़का खेल रहा है। लेकिन इसके बाद जब ईशान आउट हुए, तब बंदे ने अपना गियर टॉप गियर में डाल दिया और उसके बाद बैटिंग नहीं, एग्जीबिशन शुरू कर दी। 37 बॉलों में बंदे ने इन टोटल 82 रन ठोके, 9 चौके मारे, 4 छक्के पेले, स्ट्राइक रेट रहा 221 का। मतलब शुरुआत के 10 बॉलों में सिर्फ 10 रन बने थे, उसके बाद 221 रन। और ये इनिंग सिर्फ शॉट्स के कलेक्शन की नहीं थी, बल्कि ये ओल्ड स्काई के ब्लूप्रिंट की थी। जब स्काई फॉर्म में होता है ना, तो सबसे पहले उसका फ्रंट ऑफ द विकेट गेम खुल जाता है। यस, वो फाइन लेग के पीछे फिजिक्स तोड़ता है, लेकिन असली साइन यही होता है कि वो जब स्ट्रेट और कवर ड्राइव्स खेलता है। एंड रायपुर में वो सब चीजें वापस आके दिखाई दी, पूरा फॉर्म सामने दिखाई दिया, एंड सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस टॉप नॉच दिखाई दिया। इस 50 की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझिए कि 23 T20 इनिंग्स के बाद फर्स्ट 50 आई है। करीब 468 डेज के बाद एक तरीके से इस तरह की पारी आई। और होम T20 वर्ल्ड कप का साल है, तो ऐसे में कैप्टेंसी का भी प्रेशर जबरदस्त है। और जब उन्होंने 50 मारा और उसके बाद जिस तरीके से धरती को चूमा, वो अपने आप में बताता है कि स्काई किस हद तक इस 50 का इंतजार कर रहे थे। वो सेलिब्रेशन नहीं था, वो ग्रेटिट्यूड प्लस रिलीफ था। फैंस चीख रहे थे कि स्काई वापस आ गया है। एंड ऑनेस्टली, ये सिर्फ फैंस के लिए नहीं था, ये मैसेज ड्रेसिंग रूम के लिए था, सिलेक्टर्स के लिए था, एंड वर्ल्ड क्रिकेट के उन सब सपोर्टर्स के लिए था जो स्काई के ऊपर भरोसा कर रहे थे कि भाई ये बंदा कर लेगा। स्टैटिस्टिक्स देखो, बंदे ने आखिरी 2 मैचेस में 59 बॉल्स में 114 रन ठोके, स्ट्राइक रेट रहा है 193 का, 13 चौके मारे हैं, 5 छक्के मारे हैं। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नेट से नहीं आया है। मैं सही बताऊं तो मुंबई में फैमिली के साथ वक्त बिताया, मेंटल रेस्ट लिया, बिना शोर के, बिना पैनिक के। एंड याद रखिए, ये कोई रैंडम प्लेयर नहीं है। ये वही स्काई है जो 466 दिन तक वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर रहा था। ये वही स्काई है जिसको इंडिया ने रोहित और धोनी के बाद T20 वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। और ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि जब स्काई फॉर्म में आता है तो इंडिया के चेज फियरलेस हो जाते हैं। 28 बॉल बची हुई थी, 209 रन का चेज कर मारा। न्यूजीलैंड जैसे, मतलब हताश हो गया था कि यार हमको किसने आके हिट कर दिया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि ये कॉन्फिडेंस का ट्रांसमिशन है, जिसको कि आपको देखना ही पड़ेगा। अब आगे की पिक्चर भी समझ लीजिए। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, प्रेशर मैक्सिमम रहने वाला, एक्सपेक्टेशन ब्रूटल होने वाली है। और उसमें इंडिया को चाहिए एक ऐसा कप्तान जो पैनिक ना करे, जो फॉर्म को एक्सपैंड करे और बस खेलता रहे। एंड रायपुर में सूर्यकुमार ने एग्जैक्टली वही चीज करी है। ये इनिंग एक कमबैक की नहीं, बल्कि एक वार्निंग की है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि मुस्कान कभी गई नहीं थी, बस रन्स थोड़ा लेट आ रहे थे। और जब स्काई मुस्कुराने लगता है तो अपोजिशन को कारण मिल जाता है थोड़ा सा डरने का। स्काई इज बैक और अब सीलिंग एक बार फिर से स्काई हाई होने वाली है।